Good morning, students. How are you? I hope you are also very good. So let's new topic and new book. New book computer. Okay, and new topic computer system. Computer system means computer प्रणाली. Okay, so आज हम क्या पढ़ेंगे? ये आपको let's learn about classification of computer by size, classification based on principles of operation, hardware and software, computer language. Okay, the word computer is not only a tool but also a partner in every field of human life and activity. Computers are bringing many changes in every field. The areas of application of computer are confined only to the limitation on creativity and imagination. Okay, कंप्यूटर शब्द ना केवल एक उपकरण है. क्या है कंप्यूटर? शब्द ना केवल एक उपकरण है. कंप्यूटर ना शब्द ना केवल एक उपकरण है बल्कि लेकिन क्या है वो सारे क्षेत्रों में सारे फील्ड में क्या कर रहा है? बदलाव ला रहा है ना. बदलाव ला रहा है. आपके ह्यूमन लाइफ हो गया या कोई भी एक्टिविटी हो गई, मानव जीवन में भी और भी कई गतिविधियों, मतलब जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसमें भी वो क्या कर रहा है? बदलाव ला रहा है, चेंज ला रहा है. ओके, कंप्यूटर के प्रयोग क्षेत्र केवल रचनात्मक और कल्पना पर सीमित ही रहते हैं. उसके जो क्षेत्र हैं वो क्या रहते हैं? आप जैसा जैसा इसको यूज करेंगे, जितने लिमिटेशन में, जितने लिमिट में वो क्या करेगा, उतनी ही आपको क्या देगा? जानकारियां देगा, है ना. उतनी ही आपको, जितनी आपको जानकारियां देगा. ओके, और ये क्या है? सभी क्षेत्रों में, सभी फील्ड में ये क्या कर रहा है? दूर दूर तक फैल रहा है ना. आजकल हम कंप्यूटर का यूज बहुत ही तेजी से कर रहे हैं आपके कोई भी काम में, कोई भी वर्क में. ओके, फिर है हमारा व्हाट इज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है? ए चाइल्ड might define a computer to be an instrument capable of producing a combined effect of radio, movie and television. This definition is close but still does not visualize the power and capabilities of a computer. एक बच्चे ने कंप्यूटर का उसको कैसे परिभाषित किया, उसको कैसे बताया है अपने शब्दों ने. एक बच्चे ने एक कंप्यूटर को डिफाइन किया है अपने शब्दों में कि कंप्यूटर एक उपकरण नहीं है जो रेडियो, फिल्म, टेलीविजन के क्या कर रहा है? प्रभाव का उत्पादन, मतलब उसको क्या कर रहा है? फैला रहा है ना. प्रोड्यूसिंग मतलब प्रोडक्ट या प्रोड्यूसिंग मतलब होता है उत्पादन करना ना, तो उसको वो क्या कर रहा है? और भी फैला रहा है. ये क्या है? दिस डिफिनीशन इज क्लोज. ये क्या है? यह परिभाषा करीबी है, बट लेकिन स्टिल डज नॉट विजुअल, लेकिन फिर भी कोई भी इसमें दृश्य नहीं है. जो हम यूज कर रहे हैं वो सब कहाँ से कर रहे हैं? किस चीज से? कंप्यूटर की हेल्प से, है ना. ये क्या कर रहा है? दूर दूर तक आपका इंस्ट्रूमेंट में रेडियो हो गया, मूवी हो गया, टेलीविजन हो गया, है ना. आजकल मूवी हो गया या कोई भी टेलीविजन हो गया, हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? कंप्यूटर की हेल्प से. आप देखते हैं जो मूवी है या कोई भी आपके टीवी पे कुछ भी आता है तो जो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, क्या सैटेलाइट के थ्रू दिया जाता है ना, तो वो भी एक क्या है? एक क्षेत्र में फैल रहा है ना. दूर दूर तक क्या कर रहा है? फैल रहा है, चेंज ला रहा है. फिर द वर्ड कंप्यूटर इज अडेप्टेड फॉर ए लैटिन वर्ड कंप्यूटराई विच मीन्स टू कैलकुलेट और कंप्यूट. So we can say that a computer is an electronic machine capable of performing basic operation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. कंप्यूटर का जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द से अपनाया गया है. जो कंप्यूटर का शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से अपनाया गया है, जिसका अर्थ
गणनीय है, मतलब उसका अर्थ क्या है, गणनीय है। वी कैन से दैट अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम कंप्यूटर को क्या, वो कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक वो विद्युत उपकरण है ना, जो किसकी सहायता से चलता है, जो किसकी हेल्प से चलता है, किसकी, लाइट की हेल्प से चलता है ना, वो क्या है, एक विद्युत उपकरण है। जैसे एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा एंड डिवीजन भाग आदि। ओके, फिर क्या है, हम कंप्यूटर से सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, करते हैं। द कंप्यूटर इज आल्सो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, वो सारी जानकारियों को स्टोर करके रखता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। द कंप्यूटर इज आल्सो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, hence a computer can be defined as an automatic electronic machine। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आप बोल सकते हैं। फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और कंट्रोलिंग ऑपरेशन दैट आर एक्सपेंसिबल इन न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म्स। हम क्या कर सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसकी सहायता, किसकी हेल्प से चलती है, कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण। जब हम क्या करेंगे, जैसे आपका माइंड है, आप माइंड पे अपने क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना, कोई भी चीज अगर आप कंट्रोल माइंड पे नहीं करेंगे तो क्या माइंड आपका इधर उधर भागेगा। वैसे ही कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर पे क्या, हम जानते हैं कि हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए है, न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म से, गणितज्ञ या क्या है, हम संख्यात्मक तरीकों से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट एंड सेव टाइम। कंप्यूटर हमेशा शुद्ध चीजें बताता है और हमारे वो समय को भी क्या करता है, बचाता है, और अपने वर्क को भी बहुत तेजी से करता है ना, बहुत तेजी से करता है। ह्यूमन हैव ऑलवेज नीडेड टू परफॉर्म अर्थमेटिक लाइक काउंटिंग एंड एडिंग। ह्यूमन मीन्स इंसान को क्या जरूरत रहती है हमेशा, किस चीज की, किस चीज में, अर्थमेटिक अंकगणित में काउंटिंग एंड एडिंग की, मतलब काउंट करने के लिए, जोड़ घटाने के लिए हमें कंप्यूटर की सहायता की जरूरत रहती है। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन। On the basis of principle of operation, computer are classified into 3 types: analog computer, digital computer and hybrid computer. Okay, वर्गीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है वर्गीकरण। ओके, ये कितने भागों में बांटा गया है, 3, है ना, 3। आपका फर्स्ट है एनालॉग, एंड सेकेंड है डिजिटल, एंड थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, An analog computer is a computing device that works on continuous range of values. The analog computer gives approximate result since it deals with quantities that vary continuously. It generally deals with physical variables such as voltage, pressure, temperature, speed and etc. Okay? Digital computer, on the other hand, a digital computer operates on digital data such as a number. It uses binary number system in which there are only 2 digits, 0 and 1. Each one is called a bit. A digital computer can be used to process numeric as well as non-numeric data. Okay? Okay? So, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो उसके वैल्यू को क्या करता है, कम करता है ना। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, जो उसके रेंज ऑफ वैल्यू है ना, जो उसके वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। ओके, क्या करता है, कम करता है। ओके, ये क्या है, एक अनुमानित परिणाम, मतलब एक करेक्ट क्या करता है, रिजल्ट देता है। क्या करता है, एक करेक्ट
रिजल्ट देता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि इसकी जो मात्राएं हैं, मतलब रेंज है, वो क्या करती हैं, बदलती रहती है ना, क्या करती रहती हैं, बदलती, लगातार बदलती रहती हैं। ये आमतौर पर ये क्या करती, इट जनरली डील्स विथ फिजिकल, ये आमतौर पर जैसे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, वोल्टेज, दबाव, तापमान, टेम्परेचर एंड गति को क्या करता है, ये बढ़ाता है, संबंध, मतलब क्या करता है, स्पीड को बनाए रखता है। ये क्या करता है एनालॉग कंप्यूटर, ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ रेंज को कम करके रखता है, और ये इसकी जो क्या है, अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट जो डील्स है, क्वांटिटीज हैं, उसको वो क्या करता है, लगातार इसकी बदलती रहती हैं, और ये वोल्टेज को, वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर को एंड गति को, स्पीड मीन्स होता है गति या तेजी को, क्या करता है, बढ़ाता रहता है ना, इक्वल रखता है और बढ़ाता रहता है। ओके, फिर हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ओके, डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, ये जो इसकी क्या है, जो डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन अ डिजिटल डाटा इज ए सच नंबर, ये क्या करता है, उसकी संख्याओं को, जो उसकी संख्या है के रूप में, ये क्या करता है, संख्या के रूप में हमको क्या दिया है, इट यूज बाइनरी सिस्टम नंबर, हमें क्या दिया है, इसने बाइनरी सिस्टम नंबर दिया है। बाइनरी सिस्टम नंबर क्या है, ओनली 2 डिजिट है, कितने डिजिट की है, कितनी डिजिट की है, 0 एंड 1 डिजिट की है। ओके, क्या है ये, 0 एंड 1 डिजिट की है, जिसमें केवल 2 अंक होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, 0 एंड 1। ये एक जो, और एक अंक क्या करता है, एक अंक ईच वन इज कॉल्ड, एक अंक किसको, बिट को करता है, एंड और एक अंक बिट को करता है, एक डिजिट, एक अंक 0 होता है, और जो प्रत्येक अंक होते हैं, जो और भी जो डिजिट हैं, नंबर हैं, उनको हम बिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको हम बिट बोलते हैं। ओके, जैसे ये किस पे परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक, अंकगणितीय पे परफॉर्म करता है, एडिशन, जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये उस पे आधारित रहता है, उस पे क्या किया जाता है, आधारित रहता है। ओके, दी रिजल्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आर मोर एक्यूरेट देन द रिजल्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, ये क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर से क्या करता है, तेज चलता है डिजिटल कंप्यूटर। ओके, एंड एनालॉग कंप्यूटर आर फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर, और एनालॉग कंप्यूटर किससे फास्टर है, डिजिटल कंप्यूटर से। एनालॉग कंप्यूटर लैक मेमोरी वेयरएज डिजिटल कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, इसकी जो मेमोरी है वो क्या है, बहुत ज्यादा जानकारियां, इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा जानकारियों को क्या कर सकती है, अपने अंदर स्टोर कर सकती है। वी कैन से दैट डिजिटल कंप्यूटर काउंट एंड एनालॉग कंप्यूटर मेजर, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा जानकारियों को अपने क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ए हाइब्रिड कंप्यूटर कंप्यूटिंग सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक मेल है। इट इज अ मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ complicated physical process and machine. Nowadays analog to digital and digital to analog converts are used for transforming the data. क्या है, आज के दिनों में हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, किसी के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, है ना, डाटा को एक दूसरे में भेजने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। इनटू सुटेबल फॉर अदर टाइप ऑफ कंप्यूटेशन, इसलिए ये क्या है, बहुत ही सरल है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर इनटू 5 ग्रुप्स, ये क्या है, इसमें 5 क्या दिए गए हैं, ग्रुप दिए गए हैं। ओके, इसलिए इसको 5 क्या टाइप्स में बांटा गया है।
मोबाइल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर के में क्या गया है, बांटा गया है। ओके, फिर ये हमारा मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस आर पोर्टेबल डिवाइस कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशन लाइक अ typical computing device. Mobile computing device are also known as a portable computing device or handheld computing devices. Okay, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली उसका यूज कर सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस को पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस को पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस या हैंडल्ड कंप्यूटर डिवाइस भी कहा जा सकता है। ओके, एंड हमारा सेकेंड टॉपिक है हार्डवेयर, है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स दैट कैन बी सी एंड टच्ड। ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है सारे पार्ट्स का कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह, है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस है ना। इसके क्या है, कौन सी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एग्जाम्पल क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ये दोनों क्या है, कैसी डिवाइस है कि ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है। और हार्डवेयर क्या है, सारे पार्ट्स का, ये जो आप देख रहे हैं ना कंप्यूटर में जितने पार्ट्स हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। ये सेम वही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, फिर ये देखिए आपका है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस विच टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स इन सिंपल फॉर्म एंड कन्वर्ट द डाटा इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म 0 और 1. Such device include keyboard, mouse, scanner, joystick, barcode reader, magnetic ink, character reader, optical character reader and card reader. ये जो मैंने बताया इनपुट डिवाइस क्या क्या है, आपका बारकोड रीडर हो गया, मैग्नेटिक इंक रीडर हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, या कुछ आपका जैसे इसमें भी है आपका वो बारकोड रीडर हो गया। तो हम ये सब क्या है आपके, ये इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनको हम बहुत ईजिली से क्या करते हैं, कन्वर्ट द डाटा में हम बहुत ईजिली से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां होती हैं, उनको क्या कर सकता है, परिवर्तित मतलब बदल सकता है, चेंज कर सकता है। ये ऐसे डिवाइस होती हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर एंड मैग्नेटिक इंक रीडर भी हमारे इनपुट डिवाइस है। ये क्या कर सकती है, हमारे जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारियां हैं, उनको बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण तरीके से क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। ओके, चेंज कर सकती है। ओके, सो हमारा इसमें क्या आता है, आप देखिए, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड कार्ड रीडर। इसमें किसमें आता है, हमारे इनपुट डिवाइस। अभी मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइस में हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज किसी भी क्या कर सकते हैं, कोई भी जानकारी को दूसरे में कन्वर्ट, दूसरे में भेज सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस और यूजर। मोस्ट कंप्यूटर डाटा इनपुट दैट इज अ मीन फॉर ह्यूमंस is in the from a audio and video. Those must output device used by humans are in these categories. Example include monitor, projector, plotters and printers. Okay? आउटपुट डिवाइस क्या है, किसी भी डिवाइस का उपयोग मतलब इसका यूज करने के लिए हम दूसरे डिवाइस को डेटा या कोई जानकारी भेजने के लिए करते हैं।
ओके, कंप्यूटर डेटा आउटपुट जो ह्यूमन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, जो मानव, जो इंसान के लिए होता है ना। जैसे इसमें ऑडियो और वीडियो, ऑडियो में आपको आवाज सुनाई देती है और वीडियो में आपको आवाज के साथ फिगर भी क्या करता है, दिखता है। ओके, मोस्ट आउटपुट डिवाइस यूज्ड बाय ह्यूमंस, इंसानों द्वारा, मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे क्या करता है, सबसे उपयोग जो सबसे तेजी से चल रहा है वो डिवाइस इन क्या है, इन कैटेगरीज, कैटेगरीज मतलब होता है श्रेणी, इन श्रेणियों में दिया गया है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस का यूज हम क्यों करते हैं? आउटपुट डिवाइस, किसी भी डिवाइस का उपयोग, आउटपुट डिवाइस या किसी भी डिवाइस का उपयोग हम कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस में, मतलब दूसरे डिवाइस पर डेटा भेजने के लिए करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है अनदर डिवाइस और यूजर, कोई भी डेटा भेजने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, फिर अभी मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में बताया है ना। हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, सी एंड टच, मतलब देख सकते हैं और छू सकते हैं। एंड अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर इज अ जेनेरिक टर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डाटा इंस्ट्रक्शन ऑफ्टन ब्रोकन इनटू टू मेजर कैटेगरीज। System software that provides a basis on non-text specific function of the computer, and application software which is used by users to accomplish specific tasks. Computer software क्या है? ये कलेक्शन है किसका? डाटा इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन है ना, डेटा और इंस्ट्रक्शन आदेशों का क्या है, कलेक्शन है। ऑफ्टन ब्रोकन इनटू टू मेजर, इसमें क्या है, टू मेजर है, टू कैटेगरीज, दो श्रेणियों में इसको क्या किया, बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है, ऑन द बेसिस, किसके बेस पे, नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। इस दो कैटेगरी में बांटा गया है आपका, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एक हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शनों को कंप्यूटर के में द्वारा पहुंचाता है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, विच इज यूज्ड बाय यूजर्स टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कंट्रोलिंग and integrating and managing the individual hardware components of computer system. These programs help in running application programs. System software can be classified into operating system, drives, interpreters, compilers and assemblers. Okay, compilers and assemblers. Okay, system software और इस क्या करता है, ये एक प्रोग्राम है, ये क्या है, एक प्रोग्राम है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या है, एक इसको बनाया गया है, मैनेजिंग मतलब इसको बनाया गया है किसके थ्रू, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। ओके, दिस प्रोग्राम हेल्प इन रनिंग, इस प्रोग्राम्स को किसकी जरूरत, किसकी सहायता होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की सहायता होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसके, क्लासिफाइड, कुछ में बांटा गया है। ओके, कुछ सॉफ्टवेयर में बांटा गया है। आपका फर्स्ट है आपका ड्राइव, इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स में बांटा गया है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, an operating system is a program that acts on interface between the software and the computer hardware. It is an integrated set of specialized programs that are used to manage overall resources and operation of the computer. Okay, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा कर सकता है। यहाँ एक कंप्यूटर के क्या है, कंप्यूटर के द्वारा इस चीज को बनाया गया है, रिसोर्सेस है, ये संसाधन है। ओके, ये संसाधन है, यह एक कंप्यूटर समग्र संसाधनों द्वारा बनाया गया है। ओके, जिसमें
जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम और अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर शामिल है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, एंड्रॉयड एंड लिनक्स और मैकओएस की द्वारा होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर देखिए आप, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जिन सॉफ्टवेयर का, विंडोज, एंड्रॉयड एंड लिनक्स एंड मैकओएस, ये क्या है, ये पॉपुलर है, ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है जिनका हम यूज़ करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑन अदर हैंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क other than just running the computer system. Application software may consist of single program such as a image or a small collection of program, often called a software package, that work closely together to accomplish tasks such as a spreadsheet text processing system, and a larger collection often called a software suite or related but independent program and package that have a common user interface or shared data format. Okay, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसका? कंप्यूटर सिस्टम को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह एक क्या है, छोटा सा संग्रह है, मतलब छोटा सा कलेक्शन है किसका? प्रोग्राम का। जैसे ऑफ्टन कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर पैकेज। ओके, अक्सर एक सॉफ्टवेयर पैकेज को किस लिए किया जाता है? उसको वर्क क्लोजली टुगेदर, एक साथ काम करने के लिए कहा जाता है। जैसे स्प्रेडशीट या टेक्स्ट प्रोसेसिंग संग्रह, मतलब स्प्रेडशीट और टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इस साथ को हम क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, वर्क को करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, फिर इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली इंटीग्रेटेड वर्क प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट डाटाबेस ETC। इसमें एक डाटाबेस जो क्या कर सकता है, सबको शामिल करता है। अन्य इनपुट राइटर्स के द्वारा हम इसका यूज करते हैं। फिर हमारा है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Different kinds of language have been developed to perform different types of work on the computer. Basically, language can be divided into two categories according to how the computer understand them. दो भागों में इसको बांटा गया है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर भाषा को, कंप्यूटर लैंग्वेज को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार, मतलब डिफरेंट तरह की भाषाओं को विकसित किया गया है। मूल रूप से भाषाओं, मतलब लैंग्वेज को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। ओके, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स और क्लोज टू इट। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड instruction given in high level language or English. It can only understand and execute instruction given in the form of machine language 0 and 1. कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक तरह का कोड है, यहाँ इसके बहुत ही क्लोज है। कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज क्या है, यह इंग्लिश निर्देशों, मतलब इंग्लिश इंस्ट्रक्शनों के द्वारा क्या है, बहुत इंग्लिश इंस्ट्रक्शनों को द्वारा ही समझती है ना, उसके आदेशों को समझती है। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इंग्लिश लो लेवल लैंग्वेज की भाषाओं को समझती है। यह दो प्रकार की, यहाँ क्या है, दो टाइप्स की रहती हैं, 0 and 1। ओके, 0 and 1। It can only understand, execute instruction given in the form of machine language. ये कौन सी भाषा को समझती है, मशीनी लैंग्वेज की भाषाओं को समझती है। इसमें क्या आता है मशीनी लैंग्वेज में, 0 and 1। There are two types, इसके दो प्रकार हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के दो टाइप्स हैं, मशीनी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज।
मशीनी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, इसके दो टाइप्स हैं। और ये लो लेवल लैंग्वेज क्या करती है, ये एक तरह का कोड है जो बहुत ही इसके करीबी है, बहुत ही करीबी, बहुत ही क्या हम कह सकते हैं, बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, जो किसको कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझेगा, है ना, कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझेगा। जैसे हमारी लैंग्वेज अलग होती है और कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, वैसे ही कंप्यूटर ही हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा को समझेगा। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज है, एक तो हमारा लो लेवल लैंग्वेज था, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर फॉर्मेट दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश, ये किसके बराबर है, इंग्लिश के बराबर है। दिस पर्पस ऑफ अ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज वाज टू एनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम इजली इन देयर ओन native language environment. High level language are basically symbolic language that use English words and or mathematical symbols rather than numeric codes. Okay, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज उन भाषाओं को उपयोग करता है जो अंग्रेजी, जो इंग्लिश के समान है ना, जो इंग्लिश के समान है। ओके, डेवलपिंग करता है जो इंग्लिश लैंग्वेज के समान है। ओके, और इनका क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य लोगों को आसानी से, लोगों को, पीपल को आसानी से कार्यक्रम जो भी हम कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसको आसानी से समझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इनकी क्या है, इनकी मेन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, इनकी मेन लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जो भाषा है उसको बेसिकली सिंबलिक लैंग्वेज दैट वाज यूज इंग्लिश वर्ड्स, इसका यूज जो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है मूल रूप से, है ना, उसको किसकी प्राथमिकता मिली है, अंग्रेजी भाषा, मतलब इंग्लिश भाषा का यूज हम करते हैं। जैसे मैथमेटिकल सिंबल्स में हम इसका यूज करते हैं, इसको उपयोग में लाते हैं। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेट टू मैनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, बहुत ही भाषाओं को बदलती है, कन्वर्ट करती है, ट्रांसलेट करती है, इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही इजीली समझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बेसिक है, कॉबल है, फोर्टन है एंड सीसी प्लस जावा है। सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका कोड है 35। ओके, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना कोड राइट करेंगे एंड ये आपकी एक्सरसाइज है।